जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। चर्चा यह है कि आज 23 नवंबर है 2022 और इसके बाद 23 दिसंबर आएगी एक महीना और इसके बाद सीधा 17 जनवरी को शनि जो हैं वो कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। कितने दिन रह गए? एक महीना और 7 दिन इस साल के लिए और अगले साल के लिए और 17 दिन, मतलब अगर आप जोड़ लें तो लगभग 25 दिन, एक महीना और 25 दिन का ये समय है जब शनि जो हैं वो अगली राशि में चले जाएंगे, कुंभ राशि में चले जाएंगे। मैं यहाँ पर शनि की प्रेडिक्शन करने नहीं आई हूँ, वो आपको विशेष रूप से अगले वीडियो में मिलेगी जहां पर शनि जो हैं वो कुंभ राशि में जाकर क्या फल देंगे आप सभी राशि वालों को, इसका जल्दी आपको वीडियो मिलेगा। लेकिन फिलहाल मैं चर्चा यहाँ ये कर रही हूँ कि जाते जाते शनि क्या कर रहे हैं। अब ये बड़ी चर्चा मैंने बचपन से सुनी क्योंकि मेरे डैडी एस्ट्रोलॉजर थे और कृष्णमूर्ति जी के दोस्त हैं मेरे डैडी, मेरे पिताजी। तो वो हमेशा चर्चा किया करते थे कि जाते जाते शनि या कुछ दे जाते हैं या जाते जाते शनि कुछ लात मार जाते हैं या कोई तकलीफ दे जाते हैं। ऐसी सब चर्चाएं मैंने बचपन से सुनी है और इसी पर मीमांसा करने के लिए आज मैं उपस्थित हूँ। शनि जो हैं वो जिन जिन राशि वालों के लिए कारक है, मतलब ऐसी कई राशियां हैं जिनके लिए शनि कारक हैं और ऐसी कई राशियां हैं जिनको शनि सुहाते नहीं, लेकिन शनि ना सुहाए फिर भी अगर वेल प्लेस्ड हो गोचर में तो जाते जाते वो उनका बुरा नहीं करेंगे, लेकिन अगर सुहाए और वेल प्लेस्ड ना भी हो तो भी उसका जाते जाते भला ही करेंगे। और अगर ना सुहाए और वेल प्लेस्ड ना हो तो थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। तो चलिए इसी चर्चा को मैं आगे बढ़ाने से पहले आप सबसे नम्र विनंती कर दूं कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सएप नंबर मैंने दिया हुआ है। शनि जाते जाते बहुत कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन याद तो ये रखना है कि शनि धनिष्ठा नक्षत्र मंगल के नक्षत्र में है। सब जगह किचकिच, मारा मारी, गुस्सेबाजी और क्या कहते हैं अस्थिरता दिमागों पे छाई हुई है। जब तक शनि धनिष्ठा नक्षत्र से नहीं निकलेंगे तब तक थोड़ी बहुत समस्याएं तो आपको रहेंगी ही, लेकिन फिलहाल आपको महामृत्युंजय के जाप बहुत काम आएंगे। ये एक ही उपाय मैं आपको बताती हूँ। चलिए हम जानते हैं राशि वाइज ही, सीधा हम राशि पर ही आते हैं। मैं शनि के यहाँ पर कोई उपाय नहीं बता रही हूँ, इतना जरूर बता रही हूँ कि शनि जब बदलना शुरू हो जाएंगे 17 तारीख को तो उससे 5-7 दिन पहले और उसके 5-7 दिन बाद स्थिर हो जाएंगे। और ऐसे स्थिर समय पे आपको सावधानी, चाहे वो जो भी राशि हो, जहां के जिस गोचर में बैठा हो शनि उस भाव के लिए, क्योंकि आपने पिछले 2.5 साल से बहुत सुना होगा शनि के विषय में, उस भाव के लिए कि शनि आपके कहाँ बैठे हैं वहां के लिए आप सावधान हो जाइएगा। जब शनि स्थिर हो जाए, कोई ग्रह स्थिर हो जाए अपनी जगह पे, तो उसके लिए सावधान रहना बहुत जरूरी होता है। लेकिन फिलहाल हम ये चर्चा कर रहे हैं कि शनि महाराज जाते जाते किसको क्या दे रहे हैं और किसको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। अब बात करते हैं मेष राशि की। शुरू दिन से जब शनि बदले थे 2.5 साल पहले, तब इसकी बहुत चर्चा हुई थी कि मेष राशि के लिए बहुत अच्छा समय आया, क्योंकि शनि दशम में, दशम के कारक होते हैं शनि, और दशम में बैठ के काल पुरुष की कुंडली के अनुसार भी वहां पर मकर राशि आती है और मकर राशि मेष लगन के लिए मकर राशि ही है। वहां पर शनि आए 30 वर्ष बाद, तो एक बहुत अच्छा समय लेकर आए थे और अब यहाँ से निकल रहे हैं। अब यहाँ से निकलेंगे तो कुंभ में जाएंगे, तो आप ये समझ लीजिए कि अब जो शनि की दृष्टियां पड़ रही हैं वो, और शनि जाते जाते आपको बहुत अच्छा असर दे के जाएंगे। आपके कार्य में जितने भी प्रॉब्लम्स थे उनको सॉर्टेड करके जाएंगे। यहाँ पर आपको क्या होगा, आपकी मेहनत बहुत बढ़ जाएगी। आप कहोगे शनि मुझे बहुत दौड़ा रहे हैं, आप कहोगे कि मेरे पिता के साथ काम कर रहा हूं तो मेरी अनबन बढ़ गई है लेकिन काम भी बढ़ गया है। तो आप पॉजिटिविटी जानते हो अंदर से कि पिता आपके सहयोग कर रहे हो, फिर भी मच है, फिर भी किचकिच है उनके साथ में आपको। फिर ये भी समझ लीजिए कि शनि जो है वो जाते जाते करेक्शन आपकी करके जाएंगे उस घर की।
तो आपने कुछ गलतियां की होंगी, तो वहां पर आपको कर्मों का भोग भी भुगवा के जाएंगे कि चलो तुमने गलतियां की थी कार्य में, तो ये तुम्हारा फल है। तो कार्य से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं वो भी पता चल जाएगी कि मैंने क्या गलती की थी, मुझे कितने पैसे मिलने वाले हैं 2.5 साल के बाद। तो याद रखिए, आपके कार्य से रिलेटेड कोई बड़ा फल शनि देके जा रहे हैं। वृषभ राशि के लिए भी पिछले 2.5 साल पहले बड़ी चर्चा हुई थी कि वृषभ राशि के लिए बहुत अच्छे हैं शनि, बहुत अच्छा फल लेकर आए हैं। नेचुरली वो भाग्य की में बैठकर शनि 30 वर्ष बाद आए मकर राशि में, भाग्य में बैठकर बहुत अच्छा फल देने लगे और यहाँ पर भाग्यवर्धक संदेश बड़े स्लो तरीके से लेकर। देखने वाली बात तो ये है कि मंगल के नक्षत्र में बैठे हैं शनि, तो मंगल के नक्षत्र में बैठने के कारण ये जो कामकाज है इसमें झगड़पट्टी हुआ कामकाज, लेकिन झगड़पट्टी और बहुत सारे विवाद और बहुत सारे आपस में मतभेद भी हुए आपके, और आप बहुत त्रस्त हुए इस बात से कि काम हो रहा है लेकिन बहुत जूझना पड़ रहा है। अब क्या है, आपको जितने नए ऑफर्स आएंगे ना वो अब जाके सब कार्यान्वित हो जाएंगे। आपके लिए कारक भी है शनि, आपके लिए आगे भी जा रहे हैं तो आपको फायदा देके जाएंगे। अब मिथुन राशि की बात सुने तो आपको ध्यान आएगा कि मिथुन राशि ने गैस अटैक्स, अष्टम भाव में शनि के कारण वायु तत्व का स्वामी, और एसिडिटी अटैक्स और शनि की वजह से, और अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस वगैरह से रिलेटेड जितने स्नायु तंत्र से रिलेटेड, आपके नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी बहुत ज्यादा भोगी हैं। और बीच में तो कोविड भी था तो डरे हुए थे मानसिक रूप से, क्योंकि इनकी दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ रही थी, तो इनको बहुत सारी समस्याएं हेल्थ से रिलेटेड प्राप्त हुई, और साथ साथ ये भी समस्याएं रही कि परिवार को कैसे संभालें। साथ साथ ढैया की ये भी समस्या रही कि परिवार में झगड़े बहुत हो रहे थे, ये भी समस्या थी कि पैसे दनादन संचित किए हुए जा रहे थे। अब बहुत सारा जिम्मेदारी और जवाबदारी और ये सब होने के बावजूद भी अब क्योंकि आपके लिए शनि कारक है, हेल्थ में करेक्शन करके जाएंगे। अब आपको डायग्नोज हो जाएगा कि आपको क्या समस्या थी जो आपने 2.5 साल झेली है। आपको हिम्मत आ जाएगी कि आपको व्यवसाय कैसे करना है, आपको पता चल जाएगा कि आपको पैसा कैसे बचाना है, आपको पता चल जाएगा कि परिवार के साथ कैसे डील करना है। जाते जाते सब समझा के जाने वाले हैं शनि। कहा जाता है कि ये 2.5 साल ढैया खराब होती है, और मैं तो आपको एक बात कहती हूँ, जो फल 7.5 साल में 7.5 ही नहीं देती है, वो 7.5 साल का फल ढैया में शनि 7.5 साल का फल दे देते हैं। तो ये बहुत ही टीडियस होती है और आपने वो झेली है, अब आप इससे मुक्त हो रहे हैं और जाते जाते अच्छा असर पा रहे हैं। कर्क राशि, अब आप देखिए सन्मुख शनि, चंद्रमा आपके क्या कहते हैं लग्नेश, दुखी होना, अपने कार्य न होना, बेकार हो जाना और डिप्रेशन में जाना, और हर प्रकार से अपने मानसिक जो प्रॉब्लम है, मतलब मैं शारीरिक कम कहूंगी लेकिन मानसिक प्रॉब्लम, ऊपर से विवाहित जीवन के साथी से मनमुटाव, शादी के योग बने थे तो भी शादी नहीं हुई, वर वधु का चयन नहीं हुआ। अब सबसे पहली बात तो ये जाते जाते आपके वर वधु का चयन करवा जाएंगे जाते जाते, क्योंकि ये स्थान बली है, सप्तम स्थान में शनि उच्च के माने जाते हैं, तो आपके लिए खराब नहीं है ये मान लीजिए आप। और जाते जाते आपके व्यवसाय भी बढ़ा के जाएंगे, हिम्मत हौसला आपका बढ़ा के जाएंगे। लेकिन आगे बन रही है आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए ढैया, और इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना है। वो भी सिखाएगी आपको, वो आपका बुरा नहीं करेगी क्योंकि स्वग्रही होंगे उस समय शनि। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए 6th भाव में बैठे थे शनि, बट आपके लिए भी स्थान बली रहे, इस वजह से आपका भी बुरा नहीं किया। लेकिन बुरा ना होने के बावजूद भी बहुत सिर उठाया, रोग ऋण शत्रु तकलीफें, पेट की गैस्ट्रिक अटैक्स, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम और बैंकिंग रिलेटेड और लोन से रिलेटेड समस्याएं, कई सारी समस्याएं आपको मामा पक्ष से, कई सारी समस्याएं आपको ऐसे विरोधी जो गुप्त शत्रु हैं उन लोगों से। पता ही नहीं चला आपको शनि कैसे ये समय बीता है, आपने बड़ा मुश्किल काटा होगा, फिर भी व्यवसाय बढ़ता रहा, फिर भी काम होते रहे, और जाते जाते आपको सुधार के जाएंगे, ये बता के जाएंगे कौन विरोधी हैं, बता के जाएंगे आपको कि आपकी तबीयत यहाँ पर खराब है, ठीक कर लो। कन्या राशि,
आपके लिए पंचम भाव में एकदम शासक की तरह अपने दंड प्रिय, न्याय प्रिय, एकदम आप कठोर हो गए अपनी तबीयत से, अपनी हर प्रकार से। लेकिन तबीयत खराब थी और आपके कुछ ऐसे काम जिसमें पैसे इन्वॉल्व थे, तो यहाँ वहां पैसा जाने लगा। हालांकि नए नए ऑफर्स आते गए और वो आपके पैसे जो हैं वो पूरी तरह नहीं आए। फिर भी आपने कुछ पैसे जमा किए होंगे, तो जो पैसे जमा किए वो भी आपको बड़े परेशान किए हैं। आपने परिवार पे खर्च किए हैं और बच्चों पर खर्च किए हैं, या आपके बच्चे नहीं है तो पढ़ाई पर खर्च हो गए। तो कई सारे काम आपके जो मानसिक स्थिति, आपकी बौद्धिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि शिक्षा, पढ़ाई, इन सब से रिलेटेड काम जो थे वो रुके हुए थे। अब जाते जाते पंचमस्त शनि पूजनीय होता है, बहुत ज्ञान देके जाने वाले हैं आपको। तुला राशि, आपके लिए क्या कर रहे हैं शनि? चतुर्थ भाव में शनि इतने अच्छे नहीं होते हैं। बेसिकली वो चंद्रमा का घर माना जाता है और माता का घर माना जाता है। तो भले ही स्वग्रही थे, बड़ा बड़ा घर पाने की इच्छा, और पाया भी होगा कई लोगों ने, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बनाई होंगी और ऊपर से ढैया भी लगी हुई थी। तो ढैया ने बड़ा परेशान किया, नौकरी का छूटना, माता पक्ष को परेशानी होना, और घर में सुख सुविधा वृद्धि कम होना, तबीयत खराब होना, ये सब आपने बहुत झेला है। हालांकि लिए कारक है आपके लिए शनि। अब ये जाति बार क्या करेंगे? जाति बार आपको समझ दे के जाएंगे कि व्यवसाय कैसे करना चाहिए, कहीं नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए, कोई काम नहीं छोड़ने चाहिए। कुछ काम ऐसे होते हैं घर से रिलेटेड, उनको मानसिक रूप से शांति से करना चाहिए। माता की तबीयत कैसे संभालनी है, घर में सुख सुविधा कैसे बढ़ानी है, ये सिखाने के लिए आए थे शनि। आपके बुरे समय में आपको बहुत सारा ज्ञान देके जा रहे हैं ये। वृश्चिक राशि, बहुत मेहनत की आपने, जी जान तोड़ मेहनत की। फिल्म लाइन, टेक्नोलॉजी, जमीन जायदाद, नेतागिरी, अभिनेतागिरी, क्या क्या करने की कोशिश की आपने, पूरा काम अभी तक नहीं हुआ है। अब पूरा काम निपटा लीजिए। आपसे तो मैं यही कहूंगी, 1.25 महीना है, आप अपना काम निपटाइए। आपने बहुत सारा निपटाया है, निपटाइए। आपके लिए बहुत अच्छी अवस्था थी शनि की। हालांकि कारक नहीं है आपके लिए, लेकिन स्थान बली थे और तृतीय में शनि बहुत ही अच्छे माने जाते हैं। कई सारे आपके छोटे भाई बहनों से रिलेटेड काम करा के गए, आपके कोई फिल्म लाइन से रिलेटेड काम, मीडिया से रिलेटेड काम, नेतागिरी में डाल गए, आपको अभिनेतागिरी में डाल गए, पब्लिक से रिलेटेड काम, जनता से रिलेटेड काम करा गए। लोहा, लकड़ी, पेट्रोल वगैरह से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे थे उनको फायदा हुआ है। और अब जाते जाते कुछ फायदा बड़ा देख के जाएंगे, आपका काम पूरा करके जाएंगे ये। तो काम निपटाइए जल्दी जल्दी। धनु राशि, आपकी जुबान पर बैठ गए थे, पैसे पर बैठ गए थे, तो पैसा तो आया नहीं, पैसा आया नहीं आपका, क्योंकि आपके परिवार आपका केंद्र रहा। आपने परिवार पर पैसा लुटाया है और आपको जो पैसा संचित धन आना चाहिए था वो बिल्कुल आपकी जुबान, जो आपके दिमाग पर, आपकी जुबान पर, आपके विचारों पर शनि बैठ गए, तो आपने कई सारे काम ठुकराए। आपने कई सारे, जाते जाते अब वो समझा रहे हैं आपको कि आपको काम करने की ज़रूरत है। अब वो आपको समझा रहे हैं कि आप खूब काम करिए, और आपको वो समझा रहे हैं परिवार वाले भी कि अब आपके काम बनने चाहिए, क्योंकि आप अपनी जुबान कंट्रोल में रखिए। बड़ी देर में प्रेडिक्शन करती रही आपको 2.5 साल कि बस अपना एक वर्ड खो देना और पैसे खो देना उसके वजह से ठीक नहीं है। देखिए आपका संचित धन अब बरकरार रहेगा। अब आपको जाते जाते बहुत हिदायत और बड़े बड़े ऑफर्स देके जाएंगे। मकर राशि, आपके लिए शनि महाराज, मैं कहूंगी कि राशि वालों के लिए 7.5 लगी थी। वैसे तो धनु राशि वालों को भी लगी थी, और इनको मकर लगन वालों को नहीं थी। तो जो मकर लगन है उन्होंने अपने आप को बड़ा सॉलिड पाया, उन्होंने बड़े फैसले लिए, नौकरी से रिलेटेड, काम से रिलेटेड, खुद से रिलेटेड। जो राशि वाले थे वो वल्नरेबल सिचुएशन में थे, दुखी थे अपने आप को लेकर, तबीयत को लेकर, माँ को लेकर, व्यवसाय को लेकर। तो 7.5 जब आती है ना, तो 7.5 आपको बहुत कुछ सिखा के जाती है। हर बुरी चीज का एक फायदा भी होता है, हर बुरी चीज के आगे कोई न कोई एक सिल्वर लाइनिंग होती है कि हाँ मुझे समझा दिया इसने कि ऐसा नहीं करना चाहिए, हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, माँ का ध्यान रखना चाहिए, माँ मेरे जीवन में क्या रखती हैं, क्या कहते हैं, स्थान रखती हैं। तो इस तरह से आपको समझाने आई थी ये 7.5, और ये 7.5 अब खत्म लगभग हो रही है, 5 साल का पीरियड। तो काफ़ी कुछ आपको समझा के जा रही है, और आप अब
बहुत ही सोने की तरह चमके हुए निकलेंगे। कुंभ राशि, आपके लिए कितनी अच्छी स्थिति थी पहले, अब कुंभ राशि के लिए अगर मैं कहूं कि 7.5 भी तो लगी हुई है, ये भी तो स्थिति है। तो शनि द्वादश में थे, द्वादश में शनि कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं होती, लेकिन स्वग्रही थे, तो आपके तो लग्नेश है, तो इसलिए आपको लगा कि सब ठीक है। लेकिन क्योंकि मकर राशि की 7.5 थी, तो 7.5 जो है आपकी भी थी, क्योंकि आपको तकलीफ बहुत हुई है अपने हेल्थ को लेकर, अपने क्या कहते हैं कामों को लेकर, भाग दौड़ बहुत की आपने, बहुत काम भी किया, पैसा भी कमाया, इसमें कोई शक नहीं है। और ये पैसा आपने संचित भी किया है, आप पहले से ज्यादा प्रसिद्ध हुए हो, अवार्ड्स रिवॉर्ड्स पाए हैं। अब आगे शनि आपको बोल रहे हैं, जो प्रेम संबंध में आपने जुबान खोली और बात बिगड़ी है, विदेश रिलेटेड कामों में जुबान खोली और बात बिगड़ी है, और कुछ ऐसे काम जिसमें अंधाधुंध आपने खर्च किए, तो अब सब कंट्रोल में आएगा। और शनि महाराज आपको खुद ही लग्नेश हैं आपके, तो भला करेंगे, आपका भला ही होने वाला है। मीन राशि, लाभ में बैठे थे, अब लाभ में जिसके शनि बैठा हो, क्या कहते हैं लोग, कहते हैं शनि आते हैं तो सोने की दीवारें खड़ी करते हैं, लेकिन आपके डिसीजंस गलत हो गए। आपको लगा कि आपने सोने की दीवारें खड़ी करनी थी, लेकिन आपने जब शनि वक्री थे तब कुछ ऐसे काम किए, या बाद में गुरु मार्गी वक्री हुए, क्योंकि आपके लग्नेश हैं, तो कुछ ऐसे काम किए जिससे आपका धन जो है, संचित धन में नुकसान हुआ होगा। और ये संचित धन जो है, बिकॉज राहु भी बैठे हुए संचित धन पे, तो ओवरऑल देखा जाता है ना। और ये जो शनि थे वो मंगल के नक्षत्र में थे, तो मंगल के नक्षत्र में रहने के कारण झगड़पट्टी, गलत जगह पर निवेश, ये सब हुआ होगा आपके साथ, फिर भी आपने कमाया है, इसलिए आप आश्वस्त हैं, रिलैक्स हैं। और आपको जाते जाते शनि सिखाएगा कि 3-13 नहीं करने चाहिए, जो काम हो बड़ा स्लोली, ग्रेजुअली, प्यार से, एथिकली करना चाहिए, नैतिकता से करना चाहिए, जिससे आपको पैसा निरंतर स्वरूप से, भले ही धीमे धीमे आता रहे, लेकिन आएगा। जाते जाते आपके पैसे की व्यवस्था ठीक हो सकती है अगर आप महामृत्युंजय के जाप करें। मैं कामिनी का नाम बता रही थी, शनि के जाने वाले दिनों में शनि क्या आपको कर रहे हैं आप पर असर, मेष से लेकर मीन राशि वालों पर। फिर मिलूंगी कोई अगली चर्चा लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।